जस्ट सेकेंड। प्रभजोत जी, आपने तो नहीं कुछ किया इसमें? माइट भी नेटवर्क एरर है, कल रात को भी था थोड़ा सा। तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी, हमारी लाइफ में चेंज आने का सबसे बड़ा इंडिकेशन आप पहचान लो। आप लोगों की लाइफ में, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, फैमिली में इशू, फाइनेंशियल इश्यूज, स्पाउस की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। लेकिन यही एक इंडिकेशन है, यूनिवर्स का समय है कि वो चाहता है कि तुम अब खड़े हो जाओ। अब तुमको आगे बढ़ना है, और कंप्लेंट करके नहीं आगे बढ़ना। जो भी सिनेरियोज हुए, जो भी सिचुएशंस बनी, जो भी परिस्थितियां बनी, उन्होंने आपको टीच किया है कि तुम अकेले स्टैंड ले सकते हो, तुम अकेले चीजें कर सकते हो। पर अगर आप मन में ग्रजेस लेकर, कंप्लेंट्स लेकर, पेन लेकर, दुख लेकर आगे बढ़ोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। आपको ये सारा डी क्लटर करना होगा। आपको इसको पीछे छोड़ के लेसन्स लेके आगे बढ़ना होगा। अनटिल अनलेस कोर्सेस, क्लासेस, पढ़ाइयां हमने बहुत की हैं, लेकिन एक मुझे बात बताओ, कौन सा स्कूल हमें पर्सनल ग्रोथ के बारे में पढ़ाता है? कौन सा स्कूल ये बताता है कि जब तुम्हारे घर में एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, हस्बैंड की जॉब चली जाए, तो तुम्हें एज अ फीमेल कैसे मैनेज करना है? और एज अ फीमेल अगर तुम्हारी लाइफ के साथ, तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई ऐसी चीज हो जाए, तो तुम्हारा स्पाउस तुम्हें कहाँ पे सपोर्ट करने वाला है? तुम्हारे पास अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? एक हस्बैंड के लिए भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, और एक वाइफ के लिए भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, और आपके बच्चों के लिए भी क्रिएट होता है कि अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है, तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो तुम्हें कौन सा स्कूल ऐसी डिग्री देता है कि तुम वहां पर compete कर सको? ना तो कोई स्कूल हमें फाइनेंशियल ग्रोथ सिखाता है, ना कोई स्कूल हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है, और ना ही कोई स्कूल, कोई कॉलेज हमें ये बताता है कि हालातों से कैसे लड़ना है। तो आपकी सिचुएशंस, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपके लेसन्स एज इट इज एक एक पर्सन के साथ जुड़ जुड़ के आगे बढ़ते हैं। और वो लेसन्स में हमको क्या सीखना होता है कि जो भी ये बंदा कर रहा है, ये यूनिवर्स, ये सिचुएशन करवा रही है, वो बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है, वो आपकी लाइफ में लेसन लेके आया है, वो आपको कुछ टीच करना चाहता है। यूनिवर्स उनको सोर्स बनाते हैं, भगवान उनको सोर्स बनाते हैं कर्मा के थ्रू। तो आपको वो कर्मा क्लीन करना है, क्लियर करना है, ग्रेटिट्यूड करके, जजमेंट्स खत्म करके, और उनके साथ बिना किसी नफरत के, बिना किसी हेटेड फीलिंग के आगे बढ़ना है। अगर आप उन्हीं चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे, उन्हीं दर्द को, उन्हीं पेन्स को साथ लेके बढ़ोगे, तो आपको इस जर्नी में भी प्रॉब्लम आने वाली है। आप चाहे अकल्ट की जर्नी में जाओ, आप चाहे मेडिटेशन की जर्नी में जाओ, चाहे आप संन्यास लेके हरिद्वार चले जाओ, वहां भी जाके वो पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर आप साथ लेके गए हो। लेकिन इन सारे लेसन्स के बाद आप अगर ग्रेटिट्यूड करके, फॉरगिवनेस करके आगे बढ़ते हो, ठीक है, और अपने नेक्स्ट पड़ाव के बारे में सोचते हो कि नहीं, मेरा मोटिव तो कुछ और है, मेरी जर्नी कुछ और है, मैं अब और समय वेस्ट नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी का बहुत समय पहले ही निकल चुका है। ऑलमोस्ट आप में से काफी लोग ऐसे हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि फीमेल्स को सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में फीमेल से ज्यादा मेल्स भी सप्रेस्ड होते हैं, हमें लगता है नहीं होते। मिडिल फैमिलीज में आप कभी मर्द का दर्द भी जान के पूछो, जो अपने पेरेंट्स की सप्रेशन के अंडर सप्रेस होते हैं, उनके रूल्स के अंदर सप्रेस होते हैं, उनपे ये प्रेशर भी दिया जाता है, हमें छोड़ के नहीं जाओगे, तुम एक ही एक लड़के हो। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल बलिदान करती है, मेल भी करता है। इक्वलिटी है यहाँ पर। ये सिर्फ एक वहम है और ये एक प्रमोशन है कि सिर्फ फीमेल्स को दबाया जाता है। वी नो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पर ऐसे कुछ घर हैं अभी भी, 30-40% जहां पर मेल्स के साथ भी ये चीज होती है। कितने लोग एग्री कर रहे हो? कितने मेल पर्सन है जो एग्री करते हैं कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए अपने पेरेंट्स के लिए? जो बोला पढ़ाई करी, जो हाँ बोला जॉब कर लिया, जो लड़की दिखाई उससे शादी भी कर ली, ठीक है, जहां बोला वहीं घर पे ही रह लिए। और सेम फीमेल के साथ भी हुआ है।
सो ये एक गाड़ी है, दोनों बराबर चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी सीखना होगा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो अकल्ट की जर्नी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी जर्नी हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, आई मीन टू से कि हमारे साथ जो भी लोग आगे बढ़ेंगे उनके लिए भी एक लेसन और आंसर है, जो नहीं पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक आंसर है कि आप अपने घर में अगर परेशान हो ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और परेशानी के बावजूद अब आपको सारी समझ है कि इसका कसूर नहीं है, इसका फॉल्ट नहीं है, इसका गलती नहीं है, मुझे इसको माफ करना है, मेरे में वो ताकत है कि मैं इसको फॉरगिव कर सकती हूँ, फॉरगेट कर सकती हूँ। तो ये चीजें अगर आप अपने साथ लेके चलते हो, मेच्योर माइंडसेट रखते हो, और पॉजिटिविटी को ट्रैक करने के लिए अगर आप अपने आप को इन चीजों का सहारा लेकर यूनिवर्स को थैंक्स बोलकर आगे बढ़ते हो, तो ग्रोथ जरूर होती है। लेकिन जितना हम माइंड में गार्बेज लेके चलेंगे, किसी के प्रति नफरत लेके चलेंगे, हम कोई भी फील्ड चूज कर लें, हम कोई भी फील्ड चूज कर लें, हम नहीं बढ़ सकते, हम कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ क्या है, बस भटक रहे हैं, थोड़ा यहाँ से कुछ कर लिया, थोड़ा वहां पे कुछ कर लिया, थोड़ा यहाँ पे कुछ कर लिया, फिर वापस आता है इंसान, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक लेसन आता है अगेन, ग्रेटिट्यूड का, कि जो भी मिला है अच्छा है, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा है, जो भी होगा वो अच्छा होगा। यानी गीता का ज्ञान अपने साथ बांध के चलिए, गीता पढ़नी स्टार्ट कीजिए। गीता अपने आप में एक मोटिवेशनल कोच है, आपको किसी कोचेस की स्पेशल वर्कशॉप लेने की जरूरत नहीं है अगर आप गीता पढ़ते हो अपनी जिंदगी में। मैं अपनी क्लासेस में भी स्टार्टिंग में बोलती रहती हूँ कि आपको गीता जरूर अपनी लाइफ में एक बार पढ़नी चाहिए, और इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप डेली का अगर एक पेज और हफ्ते का एक अध्याय भी पढ़ रहे हो ना, आप अकेले कुरुक्षेत्र जीत लोगे। वो आपकी जॉब का हो, वो आपकी फैमिली का हो, वो आपके रिलेशनशिप का हो, और वो आपके फाइनेंस का हो, आप कर लोगे। लेकिन अगर आप गीता पढ़ने के बावजूद भी कंप्लेंट्स करोगे तो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि यानी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अभी भी क्लटरिंग है। तो हम उसको करते हैं डी क्लटरिंग, कैसे? ग्रेटिट्यूड से, फॉरगिवनेस से। तो आज हम थोड़ा सा 5 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है। तो आज हम अपनी लाइफ में एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, थैंक्स बोल के उन सिचुएशंस को, उन लोगों को, और उन किसी भी तरह के पेन्स को जो किसी ने भी दिए, वो आपके घर के लोग थे, वो आपके बाहर के लोग थे, वो आपके अपने थे, चाहे आपके दोस्त थे, चाहे आपका बॉस था, ठीक है, चाहे आपका कोई सीनियर था, शायद पेरेंट्स भी, कई बार हम अपने पेरेंट्स से भी नाराज होते हैं। इतने लोग हैं यहाँ पर अभी भी अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते हो? एनीबडी? चैट बॉक्स में बताएंगे, चाहे हैंड रेज ना करें क्योंकि आपको भी देख तो रहा नहीं है। किसी को अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट हो, मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, मुझे अच्छा संस्कार नहीं दिए, या मुझे उस लेवल तक जाने नहीं दिया, मुझे अब्रॉड सेट होना था, मुझे करने ही नहीं दिया, मुझे इस पार्टनर से शादी करनी थी, वो करनी नहीं दी। देखो यहाँ पर क्लास में है, तो मतलब दिल ही दिल में हम कोसते हैं, दिल ही दिल में हम सोचते हैं कि आ, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं दिया। तो आज हम अपने पेरेंट्स, अपने खुद के लोग, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारा स्पाउस, बल्कि जिनके कंट्रीब्यूशन से ही आज आप क्लास में हो, ठीक है, तो हम सब उनको थैंक्स बोलेंगे, ठीक है, ग्रेटिट्यूड करेंगे कि मुझे आपसे कोई भी कंप्लेन नहीं है, ठीक है जी। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, जिनके भी स्पेक्टेकल्स लगे हैं वो स्पेक्टेकल्स रिमूव कर सकते हो। किसी से भी आपको शिकायत है, किसी से भी, हो सकता है कुछ लोग रो भी सकते हैं, मायूस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा पेन भी आ सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ग्रज भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। तो आई होप सबने पानी का गिलास पास में रखा होगा, ठीक है। तो जो लोग भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं चैट बॉक्स को बंद करती हूँ। हम उन सारी कंप्लेंट्स को आज अपने दिल से निकालेंगे,
जिन्होंने भी हमें पेन दिया, जिन्होंने भी हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर हमें लगा कि हमारा टेस्ट हो रहा है, और हमें ऐसा लगा कि ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ही टफ है। जो कैमरा ऑफ में बैठे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। और उस समय तो आपको यही लग रहा था कि अब मैं इससे निकल नहीं सकता, मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसको पास कर लूंगा। और सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि अपने आप से ही नफरत होने लग गई, और उसी नफरत को मैं बहुत सालों से अपने अंदर लिए बैठा हूं, अपने अंदर लिए बैठी हूं। और वही नफरत आए दिन मुझे कुरेदती है, आए दिन मुझे दर्द देती है, आए दिन मुझे किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ने देती। तो आज मैं अपने आप को उस नफरत से, उस दुख से, उस परेशानियों से और उन स्ट्रगल से एक लेसन लेता हूं, और एक कदम मैं आज आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाती हूं। और उन लोगों को मैं अपने खुले दिल से, पूरे मन से माफ करता हूं, और उनको मैं अपनी पेन से, अपने दुख से, अपने स्ट्रगल से, अपने परेशानियों से पूरी तरह से मुक्त कर रहा हूं। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करना है, और मुझे अपने अंदर का दर्द पूरी तरह से, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, और मुझे उस दर्द को अपने अंदर से एक लेसन समझकर, एक बुरा सपना समझकर, और एक बुरा अध्याय समझकर मुझे माफ करके आगे बढ़ना है। और इस माफी के बाद मैं खुद को भी और उनको भी इस दर्द से मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं, और अपने लिए एक नया आसमान, एक नया अध्याय और एक नई शुरुआत का स्वागत करता हूं, पूरी स्माइल के साथ। एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ आज तक, आप चाहे आज 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 30 के हो, 20 के भी हो, जो अभी तक आपको लगता है मेरी बहुत मेहनत के बाद भी पूरा नहीं हुआ, आज वो पूरा हो गया है। मैं उसको बहुत आसानी से साकार कर पाया हूं, और उस सपने में मैंने अपनी सारी ताकत लगाई है, और वो सारी ताकत मेरे अंदर के साफ दिल और साफ मन से आई है।
मेरे मन में किसी के लिए कोई भी हीन भावना और शिकायत नहीं है। और धीरे 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 मैं अपने गोल की तरफ, एम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं। और सब लोग मेरा एक नया रूप देखकर, मेरी एक नई सोच देखकर मुझे बधाइयां दे रहे हैं और मुझे तालियों की आवाज सुन रही है और कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छी बड़ी वाली स्माइल से उन सबको ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, शुक्रिया बोल रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू माय फैमिली, एंड थैंक यू टू माय ऑल एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस जिन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया, मेरे लिए ये दिन लाया जिसको मैं बहुत समय से देखना चाह रही थी। और अब हम बड़ी स्माइल के साथ, बहुत बड़ी अपने को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ अपनी आईज को ओपन करेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। और अपने हाथों को मलते हुए हम अपने माथे से लेके आंखों से होते हुए पूरे चेहरे पे लाते हुए अपने हर्ट चक्रा तक लेके जाएंगे। और हर्ट चक्रा पे जाके क्या बोलेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और बहुत सी बड़ी स्माइल देंगे सब लोग, मैं सबको देखना चाहूंगी कैमरा में। और एक दूसरे को थैंक्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 310 लोगों ने ये एक ग्रेटिट्यूड और फ्री ऑफ कंप्लेंट फॉरगिवनेस किया है, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी सिचुएशन को और अपने खुद के लोगों को, ताकि आप आगे बढ़ सको। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप सबने बहुत दिल से, बहुत अच्छे से किया। और मैं सबको देख रही थी कि बहुत दिल से सब लोग कर रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर पेन्स है, दुख है, कुछ पछतावे हैं, लेकिन आज के बाद नहीं सोचेंगे उसको। आज के बाद मैं आपको एक और राज बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। रेदर देन मॉर्निंग, अगर आप सोने के समय ये एक्सरसाइज करते हो ना, इट्स अ वंडरफुल, इट इज मैजिकल। आप अगर ये एक्सरसाइज रात को प्रैक्टिस ज्यादा करते हो, दिन के समय मॉर्निंग में तब करिए जब अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो। लेकिन अगर घर का चहल पहल है, शोर शराबा है, तब आप अपने आप से ना कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इट इज बेटर कि आप तब करो, या तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर जब आपके घर में सब अपनी ड्यूटीज पर जा चुके हैं। और डेली इस प्रैक्टिस को कीजिए। और एक अच्छी स्माइल के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? और एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि हम इतने लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ जुड़ के हम ऑक्कल्ट फैमिली का एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया से थोड़े से तो अलग हैं। अलग है तभी क्लास में बैठे हैं, राइट? समय दे रहे हैं, अपना स्पेशल टाइमिंग, वर्किंग टाइमिंग होता है। कुछ लोग ऑफिस से सुन रहे होंगे, कुछ लोग ऑफिस में बैठे भी टच हो रहे होंगे इन चीजों से कि पेन तो मेरी लाइफ में भी बहुत है। पर कितना उसको सोचेंगे, कितना खींचेंगे, और कितनी देर, क्या खींच खींच के एक दिन यहीं से चले जाएंगे, है ना? तो हमें उन चीजों से, अब आज से, अभी से, अभी अभी जो अभी हो सकता है ना, वो कभी नहीं हो सकता। अभी से मुझे बाहर निकलना है और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण करना है। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल के बाहर ही क्या लिखा है? आई एम पॉसिबल। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें ये शक्ति दी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें इंसान बनाया है, तुम्हारा काम नहीं है जजमेंट्स करना, कंप्लेंट्स करना, दूसरे के नुक्स निकालना, उनके अंदर के चीजों को लेस आपको गाइड करना आपका काम नहीं है। आप अपना देखो, तुम्हारे अंदर क्या बुराइयां हैं,
तुम्हारे अंदर कितनी बुराई है, तुम्हारे अंदर कितने दर्द हैं, तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, वो आपको पता ही नहीं है। तो दूसरे को नेक्स्ट टाइम जब भी हम बता रहे हैं, अपने पार्टनर को, बच्चों को, पेरेंट्स को, दोस्तों को, बॉस को, पहले 1 मिनट के लिए ये चीज याद कर लेना कि मैं एक्सरसाइज करके आया हूँ। मुझे 1 मिनट के लिए सोचना है क्या मेरे अंदर भी होंगी, और अगर यही सिचुएशन मेरे ऊपर आए जो मैंने अपने बॉस को दी, या अगर यही सिचुएशन मेरे ऊपर आए जो मैंने अपनी वाइफ और हस्बैंड को दी, उनको कैसा लगा होगा। तो दूसरे को कहना बहुत आसान है कि तूने आज खाना अच्छे से नहीं बनाया, तूने आज मेरे कपड़ा आयरन नहीं किया, तूने आज समय से मेरे को ये नहीं दिया। इट्स वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट्स फॉर नमक, फॉर जूते, फॉर नॉट आयरनिंग योर क्लोथ्स। बट आप ये देखिए उसके पीछे की मेहनत बहुत है। हमेशा अपने पार्टनर को स्पेशली, क्योंकि वो आपका शिव पार्वती पता है ना, एक ही रूप है, तो वो आपकी गाड़ी का दूसरा आधार है। आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, आपके घर में पैसा आ रहा है, जिस जॉब से पैसा आ रहा है, जिस जॉब से घर चल रहा है, रेंट जा रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, हम उन्हीं को ही रोज कोसते हैं। रोज रोज कोसने से भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, तो हम नहीं करेंगे। हम जितना किसी पर्सन के बारे में ज्यादा बात करेंगे ना, वो ज्यादा आता है हमारी लाइफ में। ठीक है जी। चलिए, ये प्रैक्टिस करते रहिएगा लाइफ में। रात को सोने से पहले तो इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो मैसेज रात को दिया, आपने 6 घंटे की नींद ली, आपने 8 घंटे की नींद ली, वो 6 से 8 घंटे की नींद आपकी हीलिंग कर रहा है। जो हीलिंग मॉर्निंग में नहीं ना हो सकती सुबह उठ के, वो हीलिंग आपकी रात को होती है। आई हैव सीन मैजिकल रिजल्ट्स। अगर आप पाठ पूजा भी रात को एक माला करके सोते हो, आप मुझे कल एक रिजल्ट देना। एक माला सब लोग कर लो, जिस जो भी भगवान को आप मानते हो, और कल सुबह मुझे बताना कि मुझे नींद बहुत अच्छी आई। ठीक है। तो जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको बढ़िया वाली करनी है, जर्नलिंग करिए, अपने बारे में लिखिए, अपने एम्स लिखिए, अपने गोल्स लिखिए। अगर आप, आज आपका दिन कैसा गया, सारा अपनी डायरी में लिखिए, डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए, जर्नलिंग करिए। उससे क्या होता है ना, हमारी जो भड़ास अपने अपनों पे निकलती है, वो आप डायरी पे निकाल सकते हो, उसके बाद आप डी क्लीन हो जाते हो। लेकिन अगर आप उस पे नहीं निकालोगे, तो आपका बॉडी का जो टॉक्सिसिटी है वो फिर लोगों पे निकलता है, और रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते खराब होंगे घर से, तो जॉब पे इफेक्ट होगा, बिजनेस पे इफेक्ट होगा, अपने बच्चों पे इफेक्ट होगा। तो ये सारा इतना विशेष सर्कल कनेक्ट है, हमने उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है, खत्म करना है, दूर करना है। इसी प्रण के साथ आप आगे बढ़िए क्लासेस में, कि हम इस जर्नी में जैसे भी आगे बढ़ते हैं, पर हम अपने आप को पहले ठीक करेंगे। हम अपने सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, सामने वाले की नहीं ले सकते। पड़ोसी कैसा है, शोर मचा रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, उसको ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग लाइव जुड़े हो, अच्छा लग रहा है आपके एक्साइटेड फेस देखकर। और सभी मेरे सीनियर्स भी हैं, और मेरे एज मेट्स भी हैं, कुछ मेरे से छोटे भी हैं। सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक स्टेप आज नया लिया अपनी जिंदगी में, जिसकी आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी का ही, जो हम आपको करिकुलम इसमें पढ़ाते हैं। हम कभी भी नहीं ऐसे बोलते कि हम आपको बेस करा रहे हैं, हमारी क्लासेस में आपको बहुत डिटेलिंग मिलेगी। ये जो कल बातें मैंने आपको बताई, ये हमारे एडवांस क्लासेस से भी ऊपर की बातें हैं, कि जो हम आपको वेबिनार्स में, फाउंडेशन क्लासेस में ही स्टार्ट करवा देते हैं, सो दैट कि आपका माइंड सेट प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए कि अगर मैं इस जर्नी में आ रहा हूं तो मुझे कहाँ पे अपने आप से कनेक्ट करना है। राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स की जर्नी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नए जुड़े हैं, उन्होंने इस जर्नी को कभी नहीं करा है, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी है। तो जिनको आता है दैट्स वेरी गुड, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाएगी। और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो एक तरह से नोट्स बनेंगे। तो आज की डेट लिखेंगे, और फ्रेश पेज लेंगे हम, आज का पी एंड डी एन निकालेंगे, और फटाफट से चैट बॉक्स में पी एंड एन लिखेंगे। 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स ऑन होगा, फिर मैं बंद कर दूंगी, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना आए।
हमने कल पीएनडीएन निकाला है ना। कल का पीएनडीएन क्या था? 3 6। हमेशा एक नंबर आगे होता है। आज का पीएन है 4, तो डेस्टिनी क्या हुआ? 7। तो आज मैं पहली बार अपने वेबिनार्स में रेंडमली नंबर्स को पढ़ाने वाली हूँ, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाने वाली। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर्स के अंदर, जैसे कि कल हमने बात की थी कि जो प्लैनेट्स रहते हैं हमारे 1 to 9 रहते हैं। लेकिन इस क्लैरिटी से थोड़ा बाहर आते हैं। प्लैनेट्स हमारे साथ ही हैं, ठीक है। 1 2 3 5 6 8 9, ये 7 हमारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन राहु केतु को प्लैनेट्स में जगह सिर्फ ऐसा छाया ग्रह के रूप में दी गई है। और आज मैंने इनसे ही प्लान किया था, मैंने बाद में देखा कि डेट भी आज 4 7 है। तो आज हम पहली बार अपनी क्लासेस में 1 से ना स्टार्ट करके राकेश से स्टार्ट करेंगे। अब सोचेंगे राकेश कौन है? ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा बॉस है, या मेरा फ्रेंड है, या मेरा भाई है? राकेश मीन्स राहु केतु शनि। आज हम इनके बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपके मन में, अगर आप रील्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, है ना, आपके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे वहम भी डाले गए हैं कि ये तो हमेशा बुरा ही करते हैं। पर ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास राइट नॉलेज नहीं है ना, उस रील को फॉलो मत करना, उसको लाइक मत करना। क्योंकि आज के बाद आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहे हो तभी आप उनको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करो। अदरवाइज आप पहले चेक करो कि मैं जो रील देख रहा हूँ मेरे काम की है या नहीं। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक है हमारा राकेश। राकेश के बाद अगर टाइम बचेगा तो हम वीनस के बारे में जरूर बात करेंगे। कल हम सूर्य की फैमिली के बारे में बात करेंगे। सूर्य की फैमिली में कौन कौन आता है? सूर्य खुद, ठीक है। फिर नंबर 2 मून, फिर आते हैं उनके मिनिस्टर 3, फिर आते हैं उनके बेटे मरकुरी, और फिर आते हैं उनके कमांडर 9। कल हम उनके बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे राकेश के बारे में। स्टार्ट करते हैं राहु से। तो स्पेशली फ्रेश पेज पे लिखेंगे नंबर 1 राहु। नंबर 1 मीन पॉइंट नंबर 1, वैसे 4 नंबर राहु, ठीक है। इनके जो लॉर्ड होते हैं, इनके जो लॉर्ड होते हैं, भगवान होते हैं। अगर हम जब राहु की जब भी कोई रेमेडीज करते हैं, गणपति जी से रिलेटेड करते हैं, दुर्गा माँ से रिलेटेड भी करते हैं, और आगे जाके और भी बात करेंगे। बेसिकली जब भी हम इनकी रेमेडीज करते हैं तो वेडनेसडे और सैटरडेज को करते हैं। 4 नंबर इज कॉल्ड राहु, देयर लॉर्ड इज गणपति एंड दुर्गा माँ एज वेल। क्योंकि ये माना जाता है ग्रंथों के अनुसार कि राहु दुर्गा माँ के पैरों में रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के बारे में। अब 4 13 31, ठीक है, 22 बीच में रह गया। 4 13 22। सब लोग नोट्स बनाएंगे। लास्ट टाइम मैंने पीपीटी से पढ़ाया था बट इट लैक्स एंगेजमेंट, तो मैंने सोचा डिक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फिर से। क्योंकि आप जो अपने नोट्स बनाओगे ना, पीडीएफ लेते हो ना, तो वो गुम जाएंगे, फोन खराब हो गया, फॉर्मेट हो गया लैपटॉप, गारंटी नहीं है टेक्नोलॉजी की। ठीक, जैसे कल रात को लाइव क्लास जस्ट 1 2 मिनट के लिए बंद हो गई थी, जैसे अभी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो वी हैव समटाइम्स ग्लिचेस। लेकिन नोट्स जो आप अपने हाथों से बनाओगे ना, उसका एक मजा ही अलग है, और आपको याद हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज का पीएनडीएन है 4 7। हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 नंबर से। 4 13 22 एंड 31 इज कनेक्टेड टू राहु। तो राहु वाले जो लोग होते हैं ना, और केतु वाले जो लोग होते हैं, मैं कंबाइन एक स्टोरी बताऊंगी। शायद आप लोगों को रील से वैसे पता चल गया होगा। पुराने मिथोलॉजिकल स्टोरीज में बोला जाता है कि राहु केतु पैदा कैसे हुए। अब आपको शायद सुना होगा आप लोगों ने कि विष्णु भगवान ने जब मोहिनी का रूप धारण किया तो वो
अमृत का कलश। जब समुद्र मंथन की बात हुई थी, सबको शायद पता होगा, समुद्र मंथन के समय में विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और जो देवताओं में उस अमृत को बांटना स्टार्ट किया। तो जो राक्षस देवता थे, राक्षस जो लोग थे, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी और इनजस्टिस हो रहा है कि अगर ये अमृत पी लेंगे तो ये तो अमर हो जाएंगे, और हम लोगों का क्या होगा, हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा। तो वहां पर स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसने अपना भेष बदला और वो जाके बैठ गया देवताओं की पंक्ति में। तो जैसे स्वर भानु की टर्न आई, वैसे तो कहते विष्णु जी को पता चल गया था, पर फिर भी चंद्रमा ने इशारा करके बताया विष्णु जी को, मोहिनी को, कि देवताओं की पंक्ति में एक राक्षस आकर बैठ गया है। तो जैसे ही विष्णु जी को प्रॉपर पता चला, उन्होंने क्या किया, उस स्वर भानु का उस स्वर भानु के दो हिस्से कर दिए, जिसमें से जो सर था वो एक तरफ गिरा, और बाकी की जो धड़ से लेके नीचे तक बॉडी थी वो एक तरफ गिरी। तो जो सर था वो राहु है, और जो बॉडी गिरी धड़ से लेके पैरों तक, वो केतु बना। और यहाँ पर एक चीज और लोगों को क्लियर नहीं है, वो अमृत तो पी चुका था, उनको लगा कि ये अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो गया, अगर राक्षस तो हम और इनमें फर्क क्या होगा। राहु जो स्वर भानु था, वो आधा पी चुका था, उसके गले से निगल चुका था। इसीलिए राहु वाले लोगों को ओवर इंटेलिजेंट माना जाता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग। कितने लोग हैं यहाँ पर चार से रूल कर रहे हैं? अगर आपका PN4 है, DN4 है, दिमाग आपका बहुत तेज है, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। सिर्फ दो ही लोग हैं यहाँ पर, चार वाले काफी होंगे। अगर कैमरा ऑफ वाले हैं वो भी अपनी हैंड रेज कर सकते हो। ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेन इनका तेज चलता है, और हाइपर एक्टिव भी होते हैं। सबसे ज्यादा आपको पता है कल्ट में 4, 7, 9, 2, 5 ये लोग सबसे ज्यादा हैं। 3 वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 नंबर रूल कर रहे हैं, वही ना डिजिटल मीडिया। तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और इन्हीं की इंटेलिजेंस की वजह से ये नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। इनकी जिंदगी में ना, अगर इनको कमाना है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, इनको वर्क करना चाहिए आइडियाज पर। इनकी अर्निंग है ना आइडिया से होगी, इनको कुछ और करने की जरूरत नहीं। ब्रेन का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, आइडियाज का नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बातें बहुत होती हैं, आइडियाज बहुत होती हैं, पर उसको कर नहीं पाते। इनके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं होगा। आप अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो ना, आप इनके पास चले जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे झटक से। इतना तेज दिमाग चलता है इनका। ठीक है। और उन्हीं आइडियाज की वजह से ये बहुत अच्छी फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे IT हो गई, रिसर्च हो गई, डिटेक्टिव हो गया, जासूसी करना इनको बहुत पसंद होता है। अब स्वरभानु ने क्या किया था, आप समझ सकते हो ना। स्वरभानु ने चालाकी की थी, अपना इविल रूप दिखाया था, क्योंकि राहु अगर अपना इविल रूप दिखाने पे आ जाए ना, बहुत कुछ कर सकता है। बट राहु की पॉजिटिव साइड्स भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप लोग मिसअंडरस्टूड होते हो। आपके साथ आप देखना, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके इवन की जो आपके नियर डियर वंस भी होते हैं, जॉब में आपके दोस्त होते हैं, वो भी आपको आपकी कई बातों से ना हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आई होप वो लोग एग्री करेंगे। वो कहना कुछ चाहते हैं, लोगों को समझ कुछ और आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि स्वर भानु ने क्या किया था, अमृत पिया। वैसे तो वो राक्षस था,
इसीलिए ये लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात मुंह पर करेंगे और अपने दुश्मन खुद ही इनवाइट कर लेंगे। इसीलिए इनके सीक्रेट हिडन एनिमीज होते हैं। इन्हीं के ही लोग इन्हीं के ही लोग इन्हीं के एनिमीज बन जाते हैं सीक्रेटिवली। सिर्फ किस बात के लिए? क्योंकि इन्होंने मुंह पर बोल दिया और दुश्मन इनवाइट कर लेते हैं, 4 नंबर वाले। लेकिन सबसे ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, रिश्तों में, काम में, एम्प्लॉयज के साथ, अपने घर में, अपने स्पाउस के साथ। हम बात कर रहे हैं राहु के पॉजिटिव साइड की। हम बात कर रहे हैं राहु के पॉजिटिव साइड की, नेगेटिव की नहीं। नेगेटिव की भी बात करेंगे, ठीक है। इनको ना प्लानिंग्स करना बहुत पसंद होता है। आप इनसे इवेंट प्लान करा लो, आप इनसे घर की शादी प्लान करा लो, आप इनसे ट्रिप प्लान करा लो, ये आपको ऑर्डर वाइज चीजें ना प्लान करके देंगे। इतना इनका दिमाग है ना, जो ऑर्डर में चलता है। घर में भी देखना, हर चीज कहेंगे सही जगह पे पड़ी हो, अगर नहीं पड़ी तो अगर इनका राहु अच्छा है, यही आपसे लड़ते दिखेंगे कि घर में चीजें बिखरी क्यों हुई हैं। क्योंकि इनको हर चीज ऑर्डर में चाहिए, प्लानिंग में चाहिए। इधर का उधर अगर ऑर्डर हिल गया ना, तो इन्होंने आप ही से लड़ पड़ना है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ना? वहां पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हस्बैंड बोलता होगा चिक चिक करती है, टावल यहाँ पे क्यों पड़ा है, बर्तन वहां पे क्यों गिरा है, जूते यहाँ पे क्यों फेंके। और हस्बैंड भी बोलता होगा मेरे कपड़े आयरनिंग अच्छे से नहीं करे हुए, मेरा ये सामान तुमने इधर क्यों रख दिया। इट हैपन्स। जिसका राहु अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, वो चीजें टाइम से करेगा, चीजें सही जगह पे करेगा और ऑर्डर में करेगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है ना राहु की, इनको पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं है। आप इनको कन्विंस करके देख लो, आप इनको बोल के देख लो। इनको अगर आप बोलोगे ना कि ये सदियों से चलता आ रहा है, ये उसको उसी को ब्रेक करेंगे। मैं इसको ब्रेक करके आगे बढ़ूंगा। क्योंकि उसको पुराने ट्रेंड्स, पुराने रीति रिवाज में जाना ही नहीं है। उसको चाहिए चेंज, उसको चाहिए चीजें ऑर्डर में, उसको चाहिए ट्रेंडिंग चीजें। तो राव डिजिटल मीडिया 2020 का टोटल कीजिए 4 नंबर। दुनिया बदल गई कोरोना के बाद, डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ, हम सब बात कर रहे हैं, नया ट्रेंड आया, इन्फ्लुएंसर्स आ गए। 3 से 4 साल में जो लोग फर्श पे थे, अर्श पे आ गए, ठीक है। घर बन गए लोगों के, गाड़ियां बन गई, पैसा, मिलेनियर बिलेनियर बन गए। क्यों? राहु का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। एकदम उसने जिंदगी चेंज कर दी और आपको लेसन भी दिया कि पुराने ट्रेंड्स बदलो। तभी मैं आपकी आपसे क्यों बात कर रही हूँ। ओल्ड पैटर्न्स छोड़ने पड़ते हैं जब जिंदगी में ग्रोथ चाहिए। तो राहु भी आपको ग्रोथ देता है, नेम फेम देता है, पैसा, शोहरत। आपकी पब्लिसिटी करनी है ना, 6 नंबर की पब्लिसिटी नहीं होती, 4 वाले की पब्लिसिटी होती है। आप चेक करना डाटा सोशल मीडिया से, इन्फ्लुएंसर्स जो होंगे, यूट्यूब चैनल वाले होंगे ना, 4 नंबर सबसे आगे होगा, या तो पीएन या डीएन। क्योंकि अगर बदलाव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 4 नंबर से सीखो। लेकिन एक चीज और इनके साथ होती है, ब्लंट स्पीच। अब सीधी बात तो बोल दी, मुंह पे बोल दी, कई बार कड़वाहट भी आ जाती है। विष पिया था ना, सॉरी, विष था इनके अंदर, अमृत पिया था, तो कड़वी बात बोल जाते हैं, लेने के देने बढ़ जाते हैं। वो इनको कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। मैं ये सब क्यों लिखवा रही हूँ? जो भी आगे जाके कल्च को सीखना चाहेंगे, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हम ये नोट्स दोबारा नहीं बनाएंगे। हमारी क्लासेस में और बहुत डिटेलिंग है सीखने के लिए। तो हम यहीं पर इन नंबर्स की जो है जानकारी अभी से अच्छे से प्रॉपर वे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी राहु वाले लोगों को ध्यान रखना है, अपनी स्पीच पर कंट्रोल। फट से इनका रिस्पॉन्ड आ जाता है, आप देखना, नोटिस करना। 4 नंबर वाला ना एकदम से रिस्पॉन्ड कर देता है।
क्योंकि दिमाग इतना तेज है, थॉट्स इतने तेज है, इतनी तेज मेट्रो भागती है दिमाग में, ये सोचते ही नहीं, बस बोल देते हैं, इस कंट्रोल नहीं है। इसीलिए राहु वालों को बोला जाता है कि जुबान पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जहां पे इन्होंने बिना सोचे कुछ बोला, वहां पे ही आपके फिर से ऐसे दुश्मन निकल के बाहर आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। तो इनको दुनिया का भला फालतू में नहीं करना है, और अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना है। आप इनको 10 बार समझा दो, ये नहीं रुक सकते, ये सीधी बात ही करेंगे। क्योंकि है क्या, सिर्फ सर है, और उस सर के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज एक्टिव क्या है, दिमाग लगा के देखिए कि ऐसा क्यों होता है राहु के साथ। अगर राहु के पास सर है तो वो एकदम से फटाकेदार से बोलता है, एकदम से चीजें सेंस कर लेता है। तो ऐसा क्या है जो उसके पास है? उसके इतने हिस्से में ही पांचों सेंसेस एक्टिव हैं। उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसका नाक, उसके कान, और उसका मुंह, जीभ। अगर स्मेल लेनी है इनको सबसे पहले आ जाएगी। अगर इनको टेस्ट करना है इनको सबसे पहले पता जाएगा कड़वा है। अगर कोई आ रहा है ना, इनको 3 मंजिल नीचे भी पता चल जाता है, इनके कान इतने तेज है। और इनका दिमाग इतना तेज है, ये चीजों का सोल्यूशन बहुत जल्दी से दे देंगे। इनके अंदर भी इंट्यूशन होती है, इनकी इंट्यूशंस भी बहुत सही होती हैं, क्योंकि दिमाग है ना जो वर्क कर रहा है, चल रहा है, एक्टिव है। इसीलिए सबसे बड़े हैकर्स 4 नंबर के मिलेंगे। अगर हैक कर रहे हैं 4 वाले, और अगर अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो भी 4 वाले। इसलिए इनको अपना ब्रेन सही जगह लगाना चाहिए। इनको अपनी ताकत, अपनी इंटेलिजेंस ऐसी जगह लगानी है जहां पे किसी का भला हो सके। एम्बिशियस बहुत होते हैं, और एनर्जी इतनी होती है ना, आप इनसे 24 घंटे पूरा हफ्ता काम करवा लो, ये टायर्ड नहीं होते। क्योंकि जब ब्रेन एक्टिव है, वो एक्टिव ब्रेन इनको सोने नहीं देता, रेस्टलेस हो जाते हैं। और उसी वजह से फिर ये क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव। तो इनको अपनी एनर्जी को एक जगह बैलेंस करने के लिए अपने दिमाग को, अपनी सेंसेस को सही जगह पे यूज करना होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अब आ जाता है राहु का नेगेटिव साइड। अगर ये सो नहीं रहे, अगर ये अपनी एनर्जी सही जगह नहीं लगाएंगे, तो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है 4 नंबर में, दैट इज एडिक्शन का प्रॉब्लम। दे गेट एडिक्टेड किसी एक चीज की। पक्का 4 वालों को वैसे पॉजिटिव एडिक्शन भी होती है, छोटी मोटी चाय की एडिक्शन होगी, किसी को जंक की बहुत होगी, टीवी की बहुत होगी, और लिक्वर की तो तब होगी जब आपकी आदतें बहुत बुरी हो जाती हैं, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे लाइफ में। गैम्बलिंग, सट्टा, शेयर मार्केट, आपको 4 नंबर वाले मिलेंगे अगर इनका राहु डिस्टर्ब है। अगर राहु अच्छा है तो हमने ये पॉजिटिव साइड्स लिखे थे, ये है राहु के नेगेटिव साइड्स। कि अगर इनका राहु डिस्टर्ब है, चीजें समय पे नहीं हो रही, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये सफाई नहीं रख रहे हैं, गंदगी बिखार रहे हैं, और अपने दिमाग को और अपनी संगति को गलत लोगों में लगा रहे हैं, तो मतलब इनका राहु खराब है। एडिक्शन में जाएंगे, घर का पैसा, प्रॉपर्टी, चीजें बिक जाती हैं, ठीक है। और इनके अपने इनके दुश्मन बन जाते हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पर राहु है नेगेटिव। कड़वाहट होगी, नफरत होगी, और कोई भी टाइम पर काम नहीं होगा। एंड चेक करना अपने बच्चों में, जो लोग परेशान हैं अपने घर में अपने बच्चों से या अपने आसपास के लोगों से, कि इसकी आदतें ऐसी क्यों है। तो नेगेटिव राहु की सबसे बड़ी आदत खराब जो होती बच्चों में, नहाना नहीं, अ, अपने आप को गंदा बना के रखना, चा बेडशीट नहीं बदलने देना, किताबें उनकी फटी होंगी, और सोए होंगे तो बहुत लेट उठेंगे, खाने की हैबिट्स की टाइमिंग गलत होंगी, खाना खाएंगे तो लेट खाएंगे, जंक खाएंगे, और शाम को उनको बाहर जाने ही जाना है।
टीनेज में देख लो, यंगस्टर्स में देख लो, 12 साल के बच्चे देख लो, 6 साल के बच्चे देखो। और मेरा जो रिसर्च रहा है अभी तक, सुबह जब ये लोग उठेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी है, रेस्टलेस एनर्जी है। सोएंगे नहीं, उनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि राहु क्या है ना, सूर्य से डरता है, जबकि राहु सूर्य को कंट्रोल करता है। पर जैसे ही सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, राहु अपने रूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि इसको पसंद है अंधेरा। राहु को पसंद है अंधेरा, डार्कनेस। कमरे में बच्चे लाइट बंद करके रखेंगे, अंधेरे कमरे में बैठ के पॉपकॉर्न टीवी करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे, ठीक है, डिजिटल मीडिया में बैठ जाएंगे। तो जब भी सूर्यास्त होगा, ये एक्टिव हो जाते हैं। दिन के समय देखना, इनमें आलस होगा, लेजीनेस होगा, काम नहीं होगा, टाइम से नहाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, स्कूल जाने में भी चिक चिक होगा, डिले करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इवनिंग्स हुई, बाहर पार्टी करना है, घूमना है, जंक खाना है, दोस्तों से मिलना है, और एक्टिव हो जाती है इनकी एनर्जी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है अगर आपको राहु का, तो आप ऐसे चेक करो अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में, जहां आपको लगता है कि यस, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और अगर रात को सोए नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेट होकर उठेंगे, चिल्लाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इरिटेट होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है स्कैटर्ड हो गई। तो इनको क्या करना है? द परफेक्ट रेमेडी इज फोकस। अपने बच्चों को, आपको अगर एक जगह पर, समय पर, लाइन पर लाना है, फोकस करवाइए, इनसे करवाइए त्राटक क्रिया। त्राटक के बारे में जानते होंगे। अपने बिल्कुल हाइट के फेस के सामने आपको कैंडल रखनी है, और बंद अंधेरे कमरे में आपको उस लॉ को देखना है, कैंडल की उस लाइट को देखना है। 5 मिनट पहले एक्सरसाइज करवाइए, फिर आंखें बंद करिए, फिर 5 मिनट एक्सरसाइज करवाइए, फिर आंखें बंद करिए। और वहां से जो डिस्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है बच्चों में, बड़ों में भी, बच्चों में प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की क्या आएगी कि वो पढ़ नहीं पाएंगे। बड़ों में डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम क्या आएगी? वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, जॉब में जाएंगे, दिमाग कहीं और होगा, कोई डील साइन करनी है, कोई मीटिंग है, कहीं और ही ध्यान होगा। तो जितने भी लोग इन प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे हैं, त्राटक क्रिया कीजिए। रात को सोने से पहले करो, कैंडल की तरफ देखना है, कैंडल की लॉ की तरफ देखना है। आपके फेस के बिल्कुल बराबर ऐसे होनी चाहिए कैंडल, सामने टेबल पर लगाकर, क्रॉस लेग करके। और डेली डेली करके 5-5 मिनट करके आप इसको इंक्रीज कर दीजिए। फिर देखना चेंज आएगा धीरे धीरे उस क्रिया से, चेंज आएगा। एंड इन बच्चों को, और आप जितने भी 4 नंबर वाले हो, अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम आता है, तो आपको अपनी इवनिंग्स की आउटिंग्स कम करनी पड़ेंगी, और रात को जल्दी बेड पर 9 बजे तक सोना होगा, ताकि आपको मिले सूर्य की ब्लेसिंग्स। आपकी जिंदगी में सबसे बढ़िया रेमेडी है सूर्य की ब्लेसिंग। सूर्य उदय पर, ब्रह्म मुहूर्त में या 5 बजे सूर्य जल दीजिए। आपका सूर्य अगर अच्छा हो जाए ना, आप बहुत आगे जा सकते हो। सूर्य को जल दीजिए, और रात को समय पे सोइए। ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। ये सारी रील्स की अर्निंग के तरीके हैं और कुछ नहीं, मिथ्स फैलाना। हर प्लेनेट की अपनी एक रेमेडी है। रेमेडी इन द सेंस की अपनी प्रैक्टिकल रेमेडी है, कि उसको प्रैक्टिकली कैसे ठीक कर सकते हैं। बताओ, एक इंसान आदतों से परेशान, उसको ठीक ना करेंगे, है ना? अब आप उसको ये बोलोगे कि तुम ये पहन लो, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल अपने आप में चेंज नहीं किया, उसका क्या फायदा? सबसे पहले हमेशा अपने बदलाव से चीजें ठीक होती हैं। अगर आप समय पर खा रहे हो, समय पर सो रहे हो, समय पर उठ रहे हो, 60% तो लाइफ वैसे ही सॉर्टेड हो गई। मैं बाकी 40 में से 20% तो हमने वैसे भी जिंदगी में स्ट्रगल्स करने होते थोड़े मोटे। अगर अंबानी भी आज
अपने अंटीला में सो रहे हैं, ये जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लोन्स पर ही चल रही है ना इंडस्ट्री। कोई भी ऐसा तो है नहीं कि रोकड़ा है ऐसे कमा के रखा हुआ तो उनको नींद आ रही होगी। नींद तो उतनी सी जितनी बॉडी को चाहिए उतनी आनी होती है। पर उसके अलावा स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में ही है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल में आपका खान पान अच्छा है, आप टाइमली सो रहे हो, बॉडी को थोड़ा वर्जिश दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और ग्रेटिट्यूड वगैरह स्पिरिचुअलिज्म की चीजों से कनेक्ट हो, जिंदगी सॉर्टेड है। फिर अकाउंट में कितनी भी सैलरी आए, सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से प्रोफेशन में ये लोग जा सकते हैं। वैसे हमने बीच बीच में बात करी है। राव के जो प्रोफेशंस रहते हैं, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ठीक है। अच्छे रिसर्चर बनेंगे किस में? जासूसी में, डिटेक्टिव में। लिक्वर का बिजनेस कर सकते हैं, पीना नहीं है, गैम्बलिंग करना नहीं है, कैसीनो खोल सकते हो, ठीक है। लिक्वर का बिजनेस कर सकते हो, पर आपको खुद से कंज्यूम नहीं करना। ऑकट इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऑकट में तब आ जाते हैं जब इनको लगता है कि मेरे साथ भगवान ने इतना बुरा क्यों किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो ये अकल्ट में तब आते हैं जब इनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। और अब इनको आंसर भी मिल गया होगा क्लास में कि ये जो बातें बताएंगी है ना, इन्हीं वजह से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम थी। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना, या फिर लेजीनेस होना, या फिर अपने आप को क्लीन ना करना, या फिर ब्लंट स्पीच। क्योंकि राव के दो ही जना दुश्मन बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, ब्लंट स्पीच से, या अपनी आदतों के खराब से। ये ठीक हो जाए, ये किसी भी फील्ड में धमाका कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में। ठीक है। लिक्वर का बिजनेस, डिजिटल मीडिया, बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आप डिजिटल मीडिया में कोई भी काम कर लो, आपका हो ही जाना है। 4 नंबर वालों का कुछ भी कर लो। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियंस बन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क यानी शॉप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कुक होते हैं, खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं। ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड के तो राजा हैं ये, ऑनलाइन वर्ल्ड के। एंड बहुत अच्छे कारपेंटर्स भी होते हैं, क्योंकि इनकी अगर पांचों सेंसेस काबू में आ गई तो वो सारी एनर्जी हाथों में है। तो बहुत अच्छे शेफ, बहुत अच्छे कारपेंटर, हाथ के कोई भी काम होंगे, जबकि हालांकि हमें पता है इनकी बॉडी इनके पास नहीं थी, पर दिमाग के कंट्रोल होने की वजह से ये किसी भी फील्ड में आगे चले जाते हैं, किसी भी फील्ड में। ठीक है। इनको अवॉइड करना है डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर, क्योंकि राहु अपने आप में खुद धुएंधार वाला कलर है। तो स्मोक वाला जो कलर होता है, डार्क ब्राउन जो कलर होता है, और काला रंग है, वो इनको अवॉइड करना है। और इनको करना है स्वीपर की रिस्पेक्ट। आपके घर में जो गार्बेज वाला बंदा आता है ना, जिसको आप कई बार गुस्से से बोल देते हो, तो उसको, उसकी आपको करनी है रिस्पेक्ट। आप उसको हर महीने, अगर वो आपसे पर मंथ 200 ले रहा है ना, तो 100 एक्स्ट्रा दे दो। उसकी जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। स्वीपर जो गार्बेज लेने आते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते बढ़िया करिए, वो आपको देंगे ब्लेसिंग्स। आपको लजना नहीं कभी उसके साथ पैसों के लिए, और कितने ले रहा है, तू बहुत ले रहा है, ऐसा नहीं करना है। अपनी लोअर कम्युनिटी के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखिए, आप जिंदगी में हमेशा ग्रो करोगे। क्योंकि जो ये लोग ब्लेसिंग देते हैं ना, वो ब्लेसिंग आपको अपने अपने से भी नहीं मिलती, उनके पास तो शिकायत नहीं है। हमने तो आज दूर कर दी, देखते हैं वो लोग कब दूर करते हैं। पर हम अपनी लिए ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। कोशिश करें कि ये फोकस पे ज्यादा ध्यान दे, यानी कुछ भी करना है ना, एक समय पे एक काम, एक समय पे एक काम करना है। इनका वही बात है, दिमाग बहुत तेज होता है, प्लानिंग्स बहुत लंबी लंबी करते हैं, एक एक साल की, 6 6 महीने की बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होते हैं, बड़े बड़े आइडियाज होते हैं। हो जाते हुए सारे फेल, क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, वो थोड़ी देर का ही होता है। तो एक समय पे
एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए, चाहे एक दिन की प्लानिंग करें और उसी पे वर्क करें, और अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन बना के रखें। बहुत जरूरी है। क्लीनिनेस, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है इनके लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको आती हैं फिर प्रॉब्लम्स। ठीक है। और ये लोग कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग भी। डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, यानी 5 से 10 मिनट के लिए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पहले इनहेल किया, फिर एक्सेल किया। डेली करें। एक तो त्राटक करना है, और आपको क्या करना है, इनहेल एक्सेल। सांसें छोड़ी, फिर सांसें ली, सांसें छोड़ी, फिर सांसें ली। वो किस लिए बताया जा रहा है? त्राटक मैंने आपको बताया था फोकस के लिए। ये मैंने किस लिए बताया है? नींद आ जाए। रेस्टलेस माइंड है ना, जो आपको थॉट्स बहुत आते हैं, उस वजह से। एंड एक आप और रेमेडी कर सकते हो। अपने सर के पास सफेद रुमाल में सौंफ, राहु ग्रीन सौंफ को संबोधित करता है। ग्रीन सौंफ के साथ हरी सौंफ खाते हैं हम खाना खाने के बाद, इलायची। हरी वाली सौंफ आपको व्हाइट कपड़े में, रुमाल में एक मुट्ठी बांध के रखनी है, और उसको अपने सर के पास, अपने सिरहाने के पास रखना है। 1 महीने बाद चेंज कर दो, और जो वो सौंफ यूज हुई है उसको आप पानी में ड्रेन कर दो। ये आपको जितनी अच्छी खुशबू देगा, उतना अच्छा आपका दिमाग शांत होगा, और आपको अच्छी नींद आएगी। सौंफ की पोटली बोलते हैं इसको। और इसके अलावा सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? 4 नंबर अपने आप में एक डिजिटल वर्ल्ड है। 4 नंबर अपने आप में एक डिजिटल नंबर है। तो वाले जितना रात को और सुबह डिजिटल से दूर रहेंगे, उतना फोकस रहेंगे। स्वाति जी हंस रहे हैं। आर यू 4 नंबर स्वाति जी? दैट इज वाई। और 4 नंबर का दिल पता क्या करेगा? रात को फोन उठाएगा। वैसे तो सभी को आदत पड़ गई है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 4 वाला बार बार ना फोन की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। उसको उसको किताबें नहीं दिखेंगी, पढ़ी पढ़ी मोटिवेशन बुक्स पढ़ी है ना, वो नहीं उठाएगा, वो उठाएगा फोन। चलो 2 रील देख लेती हूँ, चलो कुछ फोन पे सर्च कर लेती हूँ। तो आप अपने से वर्किंग आवर्स में अपने फोन को, अपने टैब्स को, अपने लैपटॉप्स को यूज करो। आई एम पर्सनैलिटी 4, आई ट्राई टू डू। ठीक है। वो बात अलग है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनसे जुड़े हैं, तो कई बार जवाब देना पड़ता है। और आज मेरे काफी स्टूडेंट्स को मैसेज में मिला होगा कि क्यों मुझे मैम बोलते हैं कि सुबह सुबह मैसेज मत किया करो। यही कारण है कि आई ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज इफ आई एम लिस्निंग मेडिटेशन, और अगर मैं कोई प्रैक्टिस कर रही हूँ ब्रीदिंग की, वो बीच में फिर जो मैसेजेस है बीप करते हैं। दैट इज रीजन। आपको अगर फोकस करना है, आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी से दूर करना है, प्रैक्टिकली भी। और आपके नंबर की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको सोने से पहले तो 9 बजे अपना फोन साइड पे करना है। पुराना जमाना वापस लाना पड़ेगा, पुराने समय के अलार्म क्लॉक खरीदने पड़ेंगे। मैंने भी खरीदा है कि फोन को 9 बजे बंद कर दें, 10 बजे, और पुराने समय पर वापस आ जाए। ठीक है जी। आई होप सबको मजा आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। आज काफी मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। चैट बॉक्स में बताइए, मुझे भी मोटिवेशन लगेगा और अच्छा लगेगा आपके स्माइल्स और रिस्पॉन्सेस देखकर। रील्स पे तब तक नहीं जाना जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। किसी भी रील्स को अंधाधुंध ऐसे नहीं समझना कि ये सच है झूठ है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि इन क्लासेस में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। नॉलेज का अथाह भंडार है हमारे पास, बस आप उसको ग्रैब करो जितना कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। वैसे भी हम सबकी सेहत के लिए ठीक है कि फोन बस जितना वर्किंग आवर्स में हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन अपना मोबाइल डाटा तो बंद ही रखो।
हाँ ठीक है, आप अपने घर से दूर रह रहे हो, अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, तो रिंगर पे रखो। कोई इमरजेंसी हो पता नहीं चलता, ये मेरे माइंड में भी चलता रहता है। पर नेट अपना बंद रखो, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट किसने करना है? डिजिटल मोड ने। जैसे यूट्यूब खुला, जैसी रील्स खुली, बस हम फिर बज गए रात के 3। फिर नहीं वापस आया जाएगा, फिर वहीं पे अटक जाएंगे। ठीक है। अरे मेरी स्पीड तो बहुत तेज है, मेरे को तो नींद आ रही है, इतना स्लो बोलते हुए। मैं इतना स्लो नहीं पढ़ा सकती। नहीं नीतू जी, मैं पीडीएफ नहीं देती। मैं तो प्रैक्टिस और लिखने में भी बिलीव करती हूँ। थोड़ा मैं ओल्ड ट्रेंड हूँ। मैंने अभी राहु के मॉडर्न ट्रेंड यूज नहीं किए हैं। ठीक है। रेमेडी कोई नहीं करनी है आपको। त्राटक और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली करनी है। और राहु के लिए सबसे अच्छी चीज और ये भी है, जर्नलिंग करो, लिखो। मेरे आसपास आपको हमेशा किताबें मिलेंगी। आप जितना लिखोगे, क्योंकि आपका माइंड है रेस्टलेस, आपका माइंड है परेशान, आप अपने थॉट से बहुत दुखी। आपको इतने थॉट्स आते हैं ना, मेट्रो चलती है दिमाग में। तो आप करो जर्नलिंग, सबसे अच्छी। अगर आपको लगता है कि मुझे त्राटक सूट नहीं कर रहा, त्राटक यानी TRATE, गूगल कर लेना क्लास के बाद। आपको लगता है कि त्राटक मुझसे नहीं होता, मुझसे ब्रीदिंग नहीं होता, तो एक अच्छी सी डायरी खरीदो। 4 नंबर वालों को ना स्टेशनरी से बहुत प्यार होता है। बताओ कितने लोगों को है स्टेशनरी से प्यार? 4 नंबर वालों को, कितने लोगों को स्टेशनरी अच्छी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो आज भी खरीदती हूँ। तो आप खरीदो अच्छी सी डायरीज, बढ़िया बढ़िया वाली। वहां पे अपने पूरे दिन का ब्यौरा लिखो। मैंने आज ये किया, मेरे को आज ये थॉट आया, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये बंदा बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वो लग रहा है, जो चल रहा है करो। उसको लिखने के बाद ना आपको नींद आ जाएगी रात को। तो आपने 9 बजे फोन बंद कर देना है, और 10 बजे तक अपनी डायरी लिखनी है। और अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स को बोलो बस मुझे आधा घंटा चाहिए मेरे लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बारे में, आपके साथ जो जो दिन में हुआ वो सारा उस पे पेन डाउन कर दो। आपको पक्का नींद अच्छी आएगी। आज करके देखना 4 वाले, और मुझे कल बताना क्लास में। मेरी हस्बैंड की स्टेशनरी की दुकान है। ठीक है, आते हैं हम खरीदने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 4 नंबर, PN4 DN4। कल हमने बात की थी 35 साल के पहले वाली स्टोरी, 35 साल के बाद वाली स्टोरी। अब पर्सनैलिटी 4 है ना जो, वो 35 साल तक ज्यादातर स्ट्रगल करता देखा है। लेकिन जैसे ही इसकी जर्नी किसी अनदर नंबर से जुड़ी है, मान लो उसका डेस्टिनी कुछ और है, या अगर उसका डेस्टिनी 4 ही है। पर मैंने कल क्या बताया था, 36 साल की एज में शनि जी आते हैं। ठीक है। तो शनि जी फिर करेंगे आपके कर्मों का हिसाब, और आपकी डेस्टिनी हो जाएगी एक्टिवेट। आपका भाग्य उदय होता है वो। तो आपको देंगे फिर आपके, अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे, वो 35 साल में आपको अच्छा देके जाएंगे। ज्यादातर पर्सनैलिटी 4 को डेस्टिनी में आकर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर इनिशियल 35 साल में काफी स्ट्रगल्स रहते हैं। ठीक है जी। चलिए अब सौंफ वाली रेमेडी। आपको एक रुमाल लेना है, सफेद रुमाल। उसमें आपको डालनी है 1 पैकेट सौंफ। 250 ग्राम से थोड़ा कम ले लो, और उसको अपने पिलो के पास रखना है, ताकि उसकी खुशबू आपको आती रहे सारी रात। उसी खुशबू से आपको नींद आएगी। वो तो होगी आपकी एक तरह से वैदिक रेमेडी। लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? त्राटक करिए, जर्नलिंग कीजिए, डायरी लिखिए। यानी अपने इमोशंस को पेन डाउन करना होता है। जर्नलिंग का मतलब होता है डायरी पर अपने इमोशंस को पेन डाउन करना। आप उसको पेन डाउन कीजिए, और उस पे लिखकर आराम से फिर सो जाइए, या फिर करिए आप ब्रीदिंग। क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, 24x7 है। आपसे जो मर्जी काम करा लो। हाँ जी, प्राणायाम तो बेस्ट है, बट कुछ लोग कर नहीं पाते, कुछ लोग रेजोनेट नहीं कर पाते। तो आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम तो इज इक्वल फॉर एवरीवन, सभी को। पिलो के अंदर भी डाल सकते हो, पिलो के नीचे भी रख सकते हो, जहां पे आपको बस फ्रेग्रेंस आनी चाहिए सौंफ की। और एवरी मंथ आपने एक डेट नोटिफाई कर लेनी, आप उसी डेट्स में आप इसको चेंज कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 आवर ऑलमोस्ट ऊपर हो गया टाइम, लोग लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर करते हैं 7।
इसी का हिस्से के बारे में बात करेंगे। अब आ गया है केतु। तो केतु क्या है? धड़ से लेके नीचे तक। अब जब हम 7 लिखेंगे ना, तो 7 के साथ लिखते लिखते फिर से राहु की बात तो आएगी। जब भी हम 7 की बात करेंगे ना, तो राहु की बात चलेगी। सौंफ लिखनी है वैशाली जी, सौंफ। अब हमने बात करी केतु की। तो केतु क्या है? केतु आ गया नीचे वाला हिस्सा। तो केतु के पास क्या रह गया? धड़। तो केतु के पास उस धड़ में भी क्या रह गया? दिल। ये बहुत सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं, वेरी सॉफ्ट। उससे पहले मैं बताना भूल गई, 7, 16, 25, जितने भी लोग 7 नंबर के, 16 नंबर के, 25 नंबर के लोग रहेंगे, वो रहेंगे केतु से कनेक्टेड। केतु की भी रेमेडी होती है सेम गणपति जी से। हम, आपको पता है गणपति जी को तो वैसे ही वरदान है कि कोई भी काम शुरू करना है तो उनके आगे हम लड्डू चढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। तो राहु केतु वाले लोगों को कोई भी काम करना है ना, बुधवार को जाएं, 5 बूंदी के लड्डू, केसर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू गणपति जी के आके रखाएं और गणेश चालीसा पढ़ लो, आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन अच्छे कामों के लिए, ठीक है। तो 7 नंबर, इनके भी डर्टी जो है गणपति है। और इनका भी जो दिन रहता है वेडनेसडे और शनिवार का रहता है, सैटरडे का रहता है, इनकी जो रेमेडीज करते हैं। और केतु जो रहते हैं वो है हमारे धड़ से नीचे वाला हिस्सा, यानी इनके पास दिल है। तो ये होते हैं सॉफ्ट नेचर के लोग, दिल से सोचेंगे। और 4 वाला बंदा क्या है? दिमागी। 4 वाला चलेगा दिमाग से, पर ऐसा नहीं उसके पास दिल नहीं है, दिल तो है, ठीक है। लेकिन 7 वाले ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं, सबका सोचेंगे, सबका करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे। इनको क्वेश्चन करने की बहुत आदत होती है, बहुत क्वेश्चन करेंगे। कितने लोगों को आदत है क्वेश्चंस करना? अब है तो देखो स्वर भानु का ही हिस्सा, इंटेलिजेंट तो ये लोग भी हैं, रिसर्च में ये लोग भी जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे पूरी तह तक, पूरी गहराई तक। जब तक इनको तसल्ली नहीं होती, ये लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, पूछी जाएंगे, पूछी जाएंगे, क्योंकि इनको तसल्ली नहीं होती, क्योंकि दिमाग पास में नहीं है, दिल रह गया पास में। और राहु के पास क्या रह गया? दिमाग। वो प्रैक्टिकल होते हैं, ये इमोशनल होते हैं। तो यानी अगर कोई 4-7 वाला है ना, वो कंप्लीट बॉडी तो है, बस स्ट्रगल उनको भी थोड़े से तो रहते हैं लाइफ में। बट ऐसा कोई भी स्ट्रगल नहीं है जो हम अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। चैट बॉक्स को बंद करते हैं, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं बीच में। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जो लोग लिख रहे हो। वानी जी, जितना समय आपने यहाँ पे कमेंट करने में लगाया उतने में आपकी नोटबुक पे एक सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक है। तो 7 वाले इमोशनल, 7 वाले दिल से सोचेंगे, 7 वाले सब पे भरोसा करेंगे। अब ये है स्वर भानु का धड़ से लेके पैर तक का हिस्सा। तो ये बेचारे भी क्या है, इतने क्वेश्चन करते हैं, इतने ज्यादा कि सामने वाला परेशान हो जाता है। इसीलिए इनको कई बार क्वेश्चन मार्क के नाम से बुलाया जाता है। इतने लोग हैं 7 वाले यहाँ पर जो बहुत क्वेश्चंस पूछते हो, तय तक जाते हो, और पार्टनर हो जाता होगा परेशान, अरे कितना इंटरव्यू लेगी तू, कहाँ गए हो, किधर गए हो, कितना खाया, क्यों नहीं खाया, कब खाया, कब वापिस आओगे। दे आर कंटिन्यूइंग टेकिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि इनके पास हेड नहीं है। और हेड नहीं है तो ये ना डाउट में चले जाते हैं, शक की निगाह से चलते हैं। और वो शक की निगाह ही इनको क्वेश्चन बुलवाती है। डाउटफुल नेचर रहती है, हर चीज को डाउट से देखेंगे, इंसान को, सिचुएशन को, लोगों को डाउट से देखेंगे कि नहीं इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, कुछ ना कुछ, मतलब अपने अंदर ही खिचड़ी पकाते रहते हैं, है ना ऐसा, राइट।
इंटेलिजेंट तो ये भी होते हैं। और स्पिरिचुअलिज्म का नंबर माना जाता है। राहु अगर मटेरियलिस्टिक है ना, तो केतु जो है स्पिरिचुअलिज्म है। इसलिए केतु वालों को ना ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना ही नहीं है। वो जैसे मटेरियलिस्टिक होंगे ना, केतु कोई ऐसा काम कर देता है इनकी जिंदगी में, ये दोबारा स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ जाते हैं। राहु अगर एक तरफ प्रैक्टिकल है तो ये इमोशनल है। राहु अगर आपको संसारिक दुनिया में लेके जाता है, ये आपको संसारिक दुनिया से बाहर लेके आता है। ये एक समय पे ऐसे हो जाते हैं कि चलो मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तो संन्यास लेना है, मुझे तो मोक्ष लेना है, इस दुनिया में क्या रखा। इसीलिए जब 4 की दशा आती है आपकी जिंदगी में, जब हम वैदिक करेंगे, तो 4 की जब दशा आती है इंसान मटेरियलिस्टिक और हो जाता है। और जब 7 की दशा आती है इंसान टोटली डिटैच हो जाता है। इसीलिए 7 वाले ना डिटैचमेंट का नंबर है। सबसे छूट जाते हैं, सबसे कट हो जाते हैं का नंबर है। संसारिक दुनिया से एकदम कट हो जाएंगे, दशा में भी, महादशा में भी, अंतरदशा में भी। सबसे एकदम दूर हो जाते हैं। या तो लोग इनसे दूर हो जाएंगे, इनके हाव भाव, इनकी आदतों से, नहीं तो ये दूर हो जाते हैं। ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है, सबको एंजॉय हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं? ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन ये लोगों पे इतना लुटाते हैं अपना प्यार, इतना इमोशन, बार बार इनके ब्रेकअप्स होते हैं। और वो ब्रेकअप्स इनको लोनलीनेस देते हैं। वो ब्रेकअप्स इनको लोनलीनेस देते हैं। राहु जहां लॉजिक का नंबर है, केतु वहां पर इलॉजिकल होके काम करेगा। कोई लॉजिक नहीं लगाएगा, क्वेश्चन जरूर पूछेगा, डीप तक जरूर जाएगा, किसी की सुनेगा भी नहीं। लेकिन जब इनके साथ चीटिंग हो जाती है, जब इनके साथ धोखे हो जाते हैं, तब फिर क्या होता है, ये थक हार जाते हैं, टूट जाते हैं। इनको लगता है मैंने सबके साथ बहुत अच्छा किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इसीलिए इनको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। राहु के लिए अगर त्राटक और डीप ब्रीदिंग है, पर केतु के लिए वहां पर मेडिटेशन है। अगर ये मेडिटेशन करते रहेंगे, ये सही फैसले लेंगे, सही लोग चुनेंगे, सही जगह पर पहुंचेंगे, सही सिचुएशंस को सही से हैंडल करेंगे। इनके लिए मेडिटेशन, अब राहु वाला मेडिटेशन कोई खास ही कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है ना राहु को, फोकस नहीं है। जैसे ही बैठेगा टूट जाएगी, थॉट्स आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नींद तो पूरी नहीं हुई, सुबह कैसे 5 बजे उठ के करेंगे। लेकिन केतु वाला मेडिटेशन में तो अपना करियर तक बना लेते हैं। तो इनको चाहिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस। ये जितना मेडिटेशन करेंगे, इनके जो सवालों वाली आदत है, इनकी जो क्वेश्चन प्रोबिंग नेचर है, वो दूर होगी वहां से। वो नेचर इनकी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि इनका क्वेश्चन पूछने कई बार इनकी रिलेशनशिप की एंडिंग का कारण होता है। हद से ज्यादा शक करना, हद से ज्यादा क्वेश्चन पूछना, हद से ज्यादा लोनली फील करना। अब आते हैं हम केतु की नेगेटिव साइड पर। केतु का नेगेटिव साइड क्या है? ये भी रेस्टलेस होते हैं, पर अगर जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, जरा सा किसी से कुछ गलत हो गया, एकदम से उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं उसको। और इनके पास भी मूड स्विंग्स आ जाते हैं। इनके पास भी मूड स्विंग्स आ जाते हैं। कई बार इनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। इनका भी कॉन्फिडेंस है वो जो लूज हो जाता है, और बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। इनको इसको अवॉइड करना है।
और इसी की मेडिसिन सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन इनको अपनी फैमिली से जुड़े रहने में, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने में, अपनी जॉब को टैकल करने में मदद करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर ये डॉग्स को फीड करें इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये डॉग्स को फीड करें इनके लिए बहुत अच्छा है। आप में से कोई भी 4 नंबर है, उज्जैन जा रहा है, तो खाटू श्याम के दर्शन जरूर करके आए। सॉरी, खाटू श्याम एंड काल भैरव। अगर आप में से कभी भी कोई उज्जैन जाता है और 4 नंबर वाला है, तो काल भैरव मंदिर के जाके दर्शन करें। और 7 वाला मुंबई में सिद्धि विनायक के जरूर जाना चाहिए। 7 वालों को साल में 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार स्पिरिचुअल जर्नीज करनी चाहिए, यानी तीर्थ स्थान की यात्राएं और गणपति की आराधना। ये दोनों नंबर ही अगर गणपति की आराधना करें तो बेस्ट है। लेकिन अगर कई बार डेस्टिनी का इफेक्ट हो जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में बाकी भी नंबर्स हैं उनका भी इफेक्ट हो जाता है, तो आप अपने अपने लॉर्ड्स जो कि कनेक्टेड है, जैसे कि राहु के लिए काल भैरव अष्टकम, काल भैरव की पूजा, और खाटू श्याम जी, क्योंकि उनका क्या है, एक सर, सिर्फ सर की पूजा होती है। और कब उधर से 7 नंबर के लिए आपको जाना है किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपका जहां मन करे, और डॉग्स को फीड करिए। अब 7 वाला भी इतना सोचता है क्योंकि दिमाग नहीं होता, तो इनको डाउट की आदत पड़ जाती है, इनको कंफ्यूज होने की आदत पड़ जाती है। तो मेडिटेशन इनको अपनी जिंदगी का सहारा बनाना ही चाहिए। मेडिटेशन को इनको अपना जो सहारा है जरूर बनाना चाहिए। इनको भी अवॉइड करने हैं ब्लैक, ग्रे, कॉफी कलर्स। ब्लैक, ग्रे, कॉफी कलर्स। ठीक है जी। अब इनके प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। नो डाउट इंटेलिजेंस का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, तो ये पीएचडी में, रिसर्च में बहुत अच्छे आगे जाते हैं। पीएचडी, रिसर्च, डॉक्टरेट में बहुत अच्छे जाते हैं। साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे जाते हैं। आप लोग अब्रॉड से भी अर्निंग या अब्रॉड में भी सेटल आराम से हो सकते हो, क्योंकि 4 एंड 7 दोनों नंबर ही अब्रॉड के हैं। आपको अब्रॉड से अर्निंग, अब्रॉड की ट्रेवल्स, अब्रॉड से कनेक्शंस, ये सारे आपको जरूर मिलते हैं। रिसर्च में तो जाओगे ही, डिटेक्टिव आप भी अच्छे बनोगे, लेकिन रेदर वो वाले डिटेक्टिव से बेटर है कि आप साइंस की रिसर्च में जाओ। आपको बैलेंस करता है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में ऑकल्ट, ऑकल्ट की कोई भी फील्ड, ये ऑकल्ट साइंस ही है, ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, रेकी, हीलिंग्स, सारी तरह की हीलिंग्स, ये सब कुछ ऑकल्ट है। तो 7 नंबर वाला जितना भी ऑकल्ट कर सकता है ये शांत हो जाता है, क्योंकि इसकी आखिरी जर्नी अकल्ट साइंसेस है। ये जितना ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस उसको पढ़ के शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये जो करते हैं सवाल, ये ऐसे क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में क्यों हुआ। राइटर भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग 7 वाले, क्योंकि 7 वाला जो है ना, दिल से अट्रैक्ट होता है। आपका कोई भी एक भाव देखेंगे, उसके ऊपर कविता लिख देंगे, स्टोरी लिख देंगे, छोटा सा शेयर बना देंगे। तो राइटिंग्स में भी 7 वाले बहुत अच्छी करियर्स को लेकर जा सकते हैं। मूवीज की राइटिंग होती है, देखो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, ड्रामा की स्क्रिप्ट होती हैं, आप जितने भी सीरियल्स देख रहे हो, ये जो कंटेंट देख रहे हो,
ये बना सकते हैं। 7 वाले बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, एंड बहुत अच्छे हीलर्स भी होते हैं। बहुत अच्छे हीलर्स भी होते हैं। रिलेट कर पा रहे हो अपने साथ? आंसर्स मिल रहे हैं अपनी बातों के? अगर आप PNDN 7 है तो चैट बॉक्स में बताएं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, होता है, मैंने लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया, मुझे धोखे मिले, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और मैं आज भी सेम ही हूं, मैंने अपने आप को बदला नहीं है। ठीक है, ऐसा होता होगा, राइट? हाँ, आपकी जर्नी खत्म होती है अकल्ट में, और आज के बाद किसी पे भी भरोसा करना है तो 10 बार सोचना है। ब्रेकअप सबसे ज्यादा इनके साथ होती है, चीटिंग सबसे ज्यादा इनके साथ होती है। ये 1 मिनट में हाँ बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, कल जब हम 2 नंबर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मैं और चीजें बताऊंगी आपके साथ, लेकिन लाइव आना है, रिकॉर्डिंग्स पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है। जी नेहा जी, 7 के कुछ ग्लिम्स होंगे आपके पास, अगर मंथ से आ रहा है, अगर आपके चार्ट में कहीं से भी ये नंबर्स आ रहे हैं, आपके अंदर ट्रेड तो रहती है। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा। हमारे पास एक PPT बनी हुई है, मैं आज जैसे पहली बार हूँ कि मैं वेबिनार में नहीं दिखा रही हूँ कि कौन कौन से लोग 1 नंबर से रूल करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं, 7 से करते हैं। कल मैं आपको दिखाऊंगी ऑल टुगेदर कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं, 4 की हैं, 7 की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम सबसे बड़ा मिथ, अगेन शनि के बारे में, जो लोगों को डरा रखे कि अगर मैं शनि मंदिर जाऊंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने जो फॉरगिवनेस किया था ना, वो जो आज पानी लेकर आए थे, पीना नहीं है वो फॉरगिवनेस वाला, क्योंकि उसमें आपने डिक्लटर किया है। किसी ने पी तो नहीं लिया वो पानी? कितने लोगों ने पी लिया? चलो, मैं बताते बताते रह गई। इट्स ओके, जिन लोगों ने पी लिया है ठीक है, जो बच गया उसको ड्रेन कर दो, और जिन लोगों ने नहीं पिया बहुत अच्छी बात है, आपने उसको ड्रेन करना है। बल्कि अब क्लास के बाद जाके पूरा एक गिलास पानी का पीना है, ताकि आपको अंदर से एनर्जी मिले, और डिहाइड्रेशन हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब भी हम फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं पानी, और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं वो पानी पीते हैं, क्योंकि दैट इज मैनिफेस्टिंग आवर ड्रीम्स, मैनिफेस्टिंग आवर अफर्मेशंस, है ना, हमारे सपने हैं उसमें, ये सारी चीजें हैं। चलिए, बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर कौन है? हमारे शनि महाराज। अब सब लोग इनसे डरते हैं, सब लोग इनसे बहुत डरते हैं, और शनिवार को पिछले 5-10 सालों से ना मंदिर के बाहर लाइनें लगी होती हैं, सबको लगता है कि मैं तेल चढ़ा दूंगा, और मेरा जो इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन जो मैंने कर्म किया था, मैंने किसी को दुख दिया था, किसी को गाली दी थी, किसी के पैसे खाए थे, वो मेरे माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शनि है ना, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेनेट है, वो एक ऐसा नंबर है, जब आपका समय आएगा, और अगर आपके कर्मों का हिसाब, लेखा जोखा अच्छा होगा, तो वो आपको पक्का देके जाएगा। देके वो दोनों तरफ से ही जाएगा, अगर आपने अच्छा किया तो भी, आपने बुरा किया तो भी, क्योंकि वो कर्मा का नंबर है। ठीक है, तो लिखते हैं 8 नंबर के बारे में। 8, 17, 26 वाले लोग सैटर्न से रूल होते हैं। सैटर्न से रूल होते हैं। ठीक है, और शनि जी के क्या लॉर्ड? शनि जी खुद ही अपने आप में लॉर्ड है, तो इनके लिए तो इन्हीं का ही नंबर है। सैटर्न के बारे में भी बहुत मिथ्स हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने किसी को हर्ट किया, किसी से चीटिंग करी,
आपने आलस करा, लेजीनेस किया, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बहाने मारे, और आपने किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दी, तब वो आपको पकड़ेंगे। तब वो हम सबको ही पकड़ेंगे, मैं भी बीच में ही हूँ। ठीक है। तो सैटर्न का काम क्या है? कर्मा देखना। आपका जैसा कर्मा है वैसा उसका रिवॉर्ड है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुमने एक दिन पहले गरीब को कुछ बोल दिया और आज बोतल मंदिर में रखा है, वो ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं सेटलमेंट करने वाले अपनी बही खाते में। उन्होंने तो यही देखना है कि पर्सन का, इंसान का, मनुष्य का कर्म कैसा है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो वो आपको पक्का देंगे, क्योंकि शनि एक ऐसा नंबर है जो आपकी जिंदगी में देता है स्टेबिलिटी। आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में 4 आपको जरूर नेम फेम देता है, पर अगर शनि चाहेगा तो जैसी सैटर्न की पोजीशन होगी वैसा राहु चलेगा। ये भी मैं पहली बार लाइव क्लास में बता रही हूँ, वेबिनार में। ये स्टूडेंट्स को भी नहीं पता, वो भी सोच रहे होंगे ये तो पढ़ाया नहीं आपने। तो आई एम पुटिंग सम क्लिम्स फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी एज वेल, कि आपको प्रिडिक्शन एनालिसिस और अच्छे से आए। आपके चार्ट में अगर सैटर्न अच्छा है, राहु तभी नेम फेम देगा। अगर आपने कर्मा गलत किया, वही नेम फेम डी फेम बन जाएगा। जो आपकी पॉपुलैरिटी हुई थी ना, वो उसने कर देनी है खराब। तो आपको रखना है ध्यान अपने कर्मों का। आपने हर जगह पे कर्म सोच के करना है। और कर्म कहाँ से होता है? हाथों से नहीं होता। कर्म 3 तरह का होता है: बोल के, सोच के, करके। आई एम रिपीटिंग, आपका कर्म 3 तरह से होता है। आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि कर्मा है, पर नहीं। कर्मा 3 तरह का है। आपने सोचा, वो भी कर्म बन गया, कि मैं तो इसको सबक सिखाऊंगी जब ये आएगा मेरे सामने, इसका वक्त आने दो, वो एक कर्मा बन गया। फिर आपने मुंह से भी बोल दिया, अब्यूज कर दिया, या लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी, वो बोलकर कर्म हो गया। और जब आपने हाथों से कर ही दिया, वो डीड आपके काउंट में आ गया, है ना। मेड के कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, या उसकी पूरी मजदूरी थी, काट लिए 100 रुपए, तू 2 दिन आई नहीं, वो कर्मा है। तो वहां पर सेटर ने क्या करना है? फिर अगर आपके चार्ट में 4 विचार अच्छा भी होगा, तो राहु को तो शनि की बात माननी ही पड़ेगी, तभी तो राकेश है। दिस इज द होल स्टोरी। राहु केतु तभी रिजल्ट देते हैं जब सेटरन इन दोनों से खुश होगा। सो ये चीज हमें याद रखनी है। कल्ट में आना है या जिंदगी में आगे, जिंदगी में ग्रोथ करना है, जिंदगी जीना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आपका कर्मा सबसे अच्छा है। क्योंकि शनि महाराज हमेशा आपसे जो लेके जाएंगे ना, आपको देके भी जाएंगे। अगर आपसे आपका परिवार, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपकी शोहरत उसने छीनी है, तो आपको सबक सिखा के, लेसन दे के वापस देके जाएगा। वही वही, लेकिन समय के पड़ाव के साथ। क्योंकि शनि है डिले का नंबर, डिले करता है चीजें, देरी से देता है, स्लो देता है। क्योंकि शनि जो है अपना चक्र अपने हिसाब से 30 साल लगा देता पूरे करने में। और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, उनके अलग अलग ड्यूरेशंस होते हैं। अब वो ज्यादा एस्ट्रोलॉजी मिक्स हो जाएगी इसमें। तो सैटर्न के सारे काम होते जरूर धीरे हैं, तभी तो मैं बोल रही हूँ 36वें साल में होगा। जो 35 साल नहीं मिला ना, वो गारंटी है 36 के बाद मिलना ही मिलना है। लेकिन जिस हिसाब से आपने वो 35 साल में इनपुट किया था, उसी हिसाब से मिलेगा। तो हमने आज से, अभी से अपने कार्मिक को ठीक करना है। आपका कार्मिक अकाउंट अच्छा है तो बार बार मनुष्य जन्म में नहीं आओगे। और अगर करते रहेंगे यही गलतियां, तो आते रहेंगे बार बार। तो हमने इससे फ्री होना है। सो शनि लेता है टेस्ट, टेस्टिंग का नंबर है। जब भी इसकी दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, ये आपका करेगा एग्जामिन। आपको जानबूझ के सिचुएशन में डालेगा, आपको जानबूझ के कठिन रास्ते देगा, आपका पसीना बहाएगा, आपका टेस्ट लेगा, आपको आलस भी देगा। वहां पे वो चेक करेगा कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। क्योंकि शनि किसके बेटे हैं? सन के, सूर्य के। तो फादर वाली आते तो है ना, डिसिप्लिन तो है। बट शनि थोड़े स्लो हैं, चीजें देरी से देते हैं, पेशेंस सिखाते हैं।
सैटर्न वाले लोगों को क्या रखना है जिंदगी में? पेशेंस और अपनी बॉडी को चलाना है। ये ही लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? आलस, लेजीनेस, लेजीनेस दिखाएंगे। ठीक है, इसी से इनको दूर रहना है। जितना आप लोग अपनी बॉडी को एक्टिव करोगे, पसीना बहाओगे, आपका सेट्रन पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। और जितना बेड पे पड़े हो, गिरे हो, वेट बढ़ा रहे हो, खुद से उठ के पानी तक नहीं ले सकते हो, तो आपका सेट्रन नेगेटिव हो रहा है। आपको सेट्रन से अगर काम लेना है तो आपको अपने सेट्रन को पॉजिटिव करना है, एक्शंस लेकर, प्रोक्रेस्टिनेशंस को खत्म करके। हाँ जी संजुक्ता जी, आपकी बात पे भी आ रही हूं मैं। इसीलिए ज्यादातर साढ़े सती में लोग परेशान क्यों होते हैं? साढ़े सती का पहला फेज इतना दर्दनाक होता है, उसके बाद दूसरा उससे भी दर्दनाक होता है। वो इसलिए होता है अगर आपने पीछे जो किया है वो भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो साढ़े सती में लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोदी जी, आपके कर्म अच्छे हैं तो साढ़े सती के 7.5 साल आप शाइन करोगे। और अगर आपको साढ़े सती के 7.5 साल के पीरियड्स में ही अगर लेसन्स मिल गए, आपको समझ आ गया कि मेरा अपना कौन है, मैंने किसका दिल दुखाया है, मैंने किससे चीट किया है, वो सारे लेसन जब आपको मिल गए, तो साढ़े सती का जो तीसरा फेज होता है, वहां आप निखर के एक नए इंसान के रूप में बाहर आते हो, जिसकी पहचान भी पूरी दुनिया करती है। क्योंकि सेटर्न ने आपको टेस्टिंग सिचुएशन में डालना ही डालना है। तो आप लोगों को इंप्रूव करना है अपना लाइफस्टाइल, एक्शन लेना है, एक्सरसाइज करना है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक से अपने पसीने को बहाइए, क्योंकि शनि मजदूर का नंबर है, लोअर कम्युनिटी का नंबर है। ये जो हमारे ड्राइवर, हमारे घर में जो हाउस हेल्प लगी हुई है, हमारे जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, हमारे जो वेंडर्स होते हैं जिनसे हम 10 रुपए का धनिया फ्री में लेते हैं, मिर्ची फ्री में लेते हैं, तो इनसे आज से हमने फ्री में कुछ नहीं लेना। क्योंकि पसीना बहा के ये वेंडर लोग हमारे घर तक सामान लाते हो, हम क्या करते हैं वहां पे भी 20 रुपए बचाते हैं। मॉल में जाते हो 20 रुपए नहीं छोड़ते वो लोग, एक 50 पैसे नहीं छोड़ते। और हम क्या करते हैं, गली के वेंडर से बोलेंगे 10 रुपए का धनिया कितने में दे रहा है, 5 रुपए में दे दे, चल 5 फिर से, ये 5 रुपए वापस कर दे। तो ऐसी चीजें हमें बदलनी है, क्योंकि शनि है लोअर कम्युनिटी का नंबर। आप इनकी जितनी रिस्पेक्ट करोगे, सैटर्न आपके घर में उतनी बरकत करेगा। ठीक है, और आप अगर अपने घर में बरकत चाहते हो, आप इनको भी, जैसे मैंने स्वीपर की बात करी, तो आप अपनी हाउस हेल्प को कभी भी सताओ मत, परेशान मत करो। आपका कर्मा ठीक होना चाहिए, शनि अपने आप अरेंजमेंट कर देगा दूसरी का। ठीक है, एक चली भी जाती है, पर आपकी तरफ से कर्मा खराब नहीं होना चाहिए। आप उसको चाहे 50, 100, 150 एक्स्ट्रा दो, खुशी से, त्योहार पर, घर पर। वो खुश है ना, आपके घर में कभी राशन नहीं खत्म होगा, आपकी कभी जॉब नहीं जाएगी, एंड आपकी अपने वर्कर से कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ये इनडायरेक्ट रेमेडी है, इसके लिए किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है कि कोई मैं पहनूंगा नग और नीलम पहनूंगा तो अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली भी अपने आप को बदलना है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली अपनी आदतें ठीक कर लेना तो हमारे प्लैनेट्स हमारी आते ही हैं। 4 नंबर क्या होता है पता है? 4 नंबर होता है हमारा ससुराल। 7 नंबर होता है संत लोग। 8 नंबर होता है मजदूर, बड़ा भाई। तो जिनका भी 8 नंबर खराब होगा, बड़े भाई से नहीं बनती होगी। चेक करो। केतु को उपाय में दे चुकी हूँ जी, मेडिटेशन। ये अभी पीछे चल रहे हैं, ये अभी दुनिया में बहुत पीछे हैं, इसीलिए तो कहते हैं हमारी लाइफ में कुछ आता क्यों नहीं है, क्योंकि आप फोकस नहीं हो। फोकस ये नहीं, राहु भी खराब है। किसी का फोकस खराब है, 4 नंबर देख लो। किसी को शक करने की आदत है, उसका 7 देख लो। और एक इंसान बहुत बहाने मारता है, बहुत लेजी है, 8 देख लो। ये डायरेक्टली आपको नंबर्स के साथ कनेक्ट करता है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं पढ़ने की। ठीक है, तो आज से प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है, मजदूरों का रिस्पेक्ट करना है। उनको चाहे 50 एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन उनसे 20 रुपए वापस मत मांगना कि मिर्ची नहीं है तो वापस कर दे। ठीक है, क्योंकि ये जज हैं, आपको देख रहे हैं, इसीलिए तो बोला जाता है
शनि की दृष्टि पड़ गई तो शनि की आंखों में नहीं देखना, शनि से एंगुलर होकर आपने जो है उसकी आंखों में देखना नहीं है, नीचे झुककर उनको प्रणाम भी नहीं करना, बस नीचे झुकना होता है कि मेरे कर्मा को माफ कर दे। आपको पता है, आपको पता है ये बात का, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में कि जब भी शनि की मूर्ति के सामने जाते हैं ना, तो जैसे एक गुलाम राजा के सामने खड़ा होता था ऐसे, तो आपको ऐसे देख के निकल के जाना होता है, आपको प्रणाम नहीं करना, वो तो दृष्टि डाल देंगे आपके ऊपर। तो आपको हमेशा एंगुलर लेवल में खड़ा होना था, सामने कभी नहीं देखना शनि को, उनकी आंखों में तो कभी भी नहीं देखना, क्योंकि दृष्टि पड़ जाएगी, ये एक मिथ बना हुआ है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कर्मा ठीक करो, उनके सामने जाओ, लेकिन हमेशा यही बोलो कि आज किसी भी समय पर, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, मेरे मन से या मेरे हाथों से, मेरे बोल से, मेरे सोच से किसी का बुरा हो गया हो तो मुझे माफ करना। अपनी माफी जरूर मांगो, डेली फॉरगिवनेस, और आज भी जो हमने फॉरगिवनेस की है, सैटर्न को याद करके रात को करना। शनि, आपका मन साफ होगा तो जरूर माफ करेंगे। मैं अपने लिए भी सेम बात कर रही हूँ, आप अकेले नहीं हो उसमें। ठीक है, तो शनि के सामने जब भी जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है तेल की बोतल वहां वेस्ट करने की। मैंने मंदिर में जाके भी देख लिया, पूछ के भी देख लिया, वो तेल को गिरा देते हैं, क्योंकि वो तेल के अंदर दाल भी होती है, तिल भी होते हैं, बहुत सारा सामान होता है, वो उनके यूज का नहीं होता। तो शनि आपके तेल की बोतल और काली दाल के लिए नहीं बैठे, वो बैठे हैं आपके हाथ से किसी घर में अगर अनाज जा रहा है, किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, किसी गरीब के घर में उस तेल से एक हफ्ता सब्जी बन रही है ना, वो फायदे वाली चीज है, वो करो आप। अंदर आप जितना मर्जी तेल चढ़ा दो वो वेस्ट होता है, वो सारा बकेट गिरा देते हैं। करिए अपने मन से, वचन से और हाथों से, कर्म से, कर्मा को ठीक। थोड़ा और बात करते हैं शनि के बारे में। ये लोग थोड़े नहीं ज्यादा ही प्रैक्टिकल होते हैं, ईगो में भी होते हैं, फादर वाला सिग्नल है ना थोड़ा, फादर वाला नेचर है, प्रैक्टिकल होते हैं। एक बार अगर इनकी लाइफ में किसी से गलती होगी ना, ये कभी भी नहीं झुकेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, वो इनके अंदर ग्रज रहेगा रहेगा कि एक बार तुमने कर दिया ना, अब नहीं वो भूलने वाले। ठीक है, यानी एक बार अपना रास्ता नाप लिया तो आप नाक रगड़ लो, ये नहीं आपको पूछेंगे। आप देख लो आपकी जिंदगी में कोई 8 नंबर वाला है, आपके साथ अगर उनके रिश्ते खराब हुए हो, वो आपको कभी भी जो है, उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा होगा आपकी तरफ। सिस्टमैटिक होते हैं ये लोग भी, और अथॉरिटेटिव ये लोग भी होते हैं, पावर में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि स्लो नंबर है, चीजें स्लो कर देता है, केतु भी स्लो कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा इनकी जिंदगी में जो इनका गुड लक है, वो ही 35 के बाद आता है। अगर ये PN8 है तो डेस्टिनी कोई भी होगी, तो 35 के बाद तो जागनी है, क्योंकि 36 की एज में शनि आ जाएंगे। अदरवाइज डेस्टिनी में 8 है तो फिर से चीजें थोड़ी स्लो होंगी, पर ये गारंटी है कि जो भी देंगे स्टेबिलिटी देंगे, आपकी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, आपका इनकम सोर्स स्टेबल कर देंगे, मतलब आपका इनकम सोर्स में दोबारा चेंजेस नहीं आती, आपके इनकम सोर्स में दोबारा चेंजेस नहीं आती। एंड मोर ओवर, ये एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। आपने शनि का सीरियल देखा है? वो एक लेटेस्ट पिछले साल स्टार्ट भी हुआ था, शनि की कर्म अधिकारी शनि, किसी ने अगर देखा हो तो जरूर देखना। बहुत कम बोलती है, 8 नंबर वाले भी बहुत कम बोलेंगे, लेकिन मेच्योर होते हैं, मेच्योर बात करेंगे। जैसे बूढ़ा बुजुर्ग होता है ना घर में, ओल्ड एज लोग होते हैं, सलाह देते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे जज बनते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं घर में। आपको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आए ना, इनसे सलाह ले लो। सुजेशन का नंबर है, सुजेशन का नंबर है, ये आपको सटीक सलाह देंगे कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये कुदरती है, यूनिवर्सल है कि इनके अंदर वो ताकत बनी हुई है उस नंबर और प्लेनेट की वजह से, कि ये सुजेशंस बड़ी अच्छी देते हैं, मेच्योर होते हैं, बहुत अच्छे जज बनते हैं, क्योंकि जज की कुर्सी है। लेकिन अगर इनका नेगेटिव साइड देखेंगे, इनका लेजीनेस,
इनका सडन एंगर होना, गुस्सा होना, इनका बहुत ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल करना, और इनकी ईगो इनको जिद्दी बना देती है, और इनकी ईगो इनको जिद्दी बना देती है। बस वो चीजें आपने नहीं करनी, क्योंकि ये तो हम पढ़ रहे हैं प्लेनेट के बारे में, पर हमारा काम ये थोड़ा है कि हम लिख के नोट्स बना के उसको भी सेम करेंगे। नहीं, हमने क्या करना है, हमने भी वो चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है। और फोर क्लास कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देना है। और सबसे बड़ी चीज, हार्ड वर्क करना है। ये आपसे काम कराता है हार्ड वर्क, सॉफ्ट वर्क नहीं कराता। आप जितना हार्ड वर्क करोगे, मजदूर की तरह पत्थर तोड़ोगे अपनी जिंदगी में, पत्थर मतलब जितना जिंदगी में भागम भाग करोगे, आपको भागते भागते काम करते करते पसीना आएगा, वो पसीना आपका समझ लो काउंट में पैसा आ रहा है, क्योंकि 8 है मनी का नंबर, स्टेबिलिटी वाला नंबर। लेकिन 4 जो नंबर है ना, सडन फेल डाउन का नंबर है। 4 वाला इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, 5-6 महीने अच्छा चलता है, 2-3 महीने फिर प्रॉब्लम, जॉब चेंज होती है, काम चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं। लेकिन 8 वाले की जिंदगी में एक बार जो इंसान स्टेबल वे में आ गया, डेस्टिनी में आ गया, वो चेंज नहीं होता, वो फिर परमानेंट है। इसीलिए यही फर्क है हर एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोफेशन की। अब हमने बात करी थी कि ये भागम भाग वाला नंबर है, तो भागम भाग मीन्स रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। रियल एस्टेट, फ्लैट्स बना के बिकवाना, या रियल एस्टेट में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है इनके लिए। एंड उसके अलावा सुजेशन बड़ी अच्छी देते हैं, तो ये जज बड़े अच्छे होते हैं, जुडिशरी इनको बहुत सूट करती है। आई एम सेइंग जुडिशरी, लीगल एडवाइजर्स, ना कि लॉयर्स। फर्क है दोनों में, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। इनको कोयले का बिजनेस भी बहुत काम आता है, मजदूरी का काम है, कितना पेनफुल काम है, कितने फुट मीटर अंदर जाना पड़ता है, तो वो अगर 8 वाला काम करवा रहा है, कर रहा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बात की, फाइनेंस का नंबर है, मनी का नंबर है, तो फाइनेंशियली जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, बैंकिंग इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जितनी भी फील्ड्स होती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए, बिजनेस, ये सारे, हैवी मशीनरी, ये सारे शनि के अंडर आते हैं। ठीक है। डेली वेजेस के काम, शनि जब आपकी जिंदगी में आता है ना, अंतर्दशा से, दशा से, आपको डेली वेजेस के लेवल पर भी काम मिलता है, यानी आपको डेली अर्निंग हो रही है। शनि देगा आपको, जिस दिन आपका शनि अच्छा हो गया, वो आपका अरेंजमेंट ऐसा करेगा, आपको डेली लेवल पे पैसा आएगा। एंड स्मॉल लेवल पर कोई भी एडमिन वर्क, स्मॉल लेवल पर एडमिन वर्क, ब्लैक कलर आपको सूट करता है तो आप पहन सकते हो, बट आपको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है, फिर ब्लैक कलर मत पहनो, क्योंकि शनि का रंग काला माना जाता है, हम सबको पता है। तो आज से हम राकेश के बारे में मिथ्स बंद कर देंगे। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि राकेश का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। तो यहाँ पर अगर राकेश नाम के भी कोई बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने नाम से प्यार करे कि आपके पास तो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत है, क्योंकि सूर्य की फैमिली एक तरफ और राकेश की फैमिली एक तरफ है। आप कुछ भी जीत सकते हो, बस आपको करना है बैलेंस, अपने नंबर्स को सही तरीके से यूज करना है। हम कई बार ना ऐसी बातों में आकर या अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी सोच लेते अपने बारे में, कुछ भी कर लेते अपने बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। सही नॉलेज, सही दिशा, सही ज्ञान ही आपको सक्सेस दिलवाता है। ठीक है। आई होप
आज का सेशन हम एंड करते हैं यहीं पर। आपको अच्छा लगा होगा, बहुत से मिथ्स आपके क्लियर हुए होंगे और बहुत सी चीजें आपको नहीं भी पता चली होंगी, क्योंकि आपने अभी तक तो रील से या वैसे सुन के नोट्स बनाए होंगे। हो सकता है किसी और वेबिनार्स में भी गए होंगे, नो प्रॉब्लम। बट क्या होता है ना, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। शनि का उपाय एक ही है, शनि के कोई भी उपाय कर लो। आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप पसीना बहा रहे हो, आप लो कम्युनिटी के लोगों को लो कम्युनिटी ना समझ के उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और धनिया मिर्ची फ्री में नहीं ले रहे हो, तो बस आपका शनि अच्छा है। ठीक है। यानी किसी के फाइनेंस के ऊपर नजर मत रखो कि मैं इससे थोड़े पैसे बना लूं, बचा लूं। ठीक है जी। चलिए, आई होप सबको बड़ा मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइव क्लासेस में बने रहेंगे। अभी तो काफी दिन पड़े हैं हमारे पास, अभी तो हमने जर्नी आज स्टार्ट की है। अभी तो हमने आज न्यूमरोलॉजी की जर्नी स्टार्ट की है। सो आगे बने रहेंगे। कल हमारे नंबर्स खत्म हो जाएंगे, फिर डे आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसके बारे में शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। और ज्यादातर लोशो पढ़ाया जाता है, पर मैं अपनी क्लासेस में वैदिक को इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि अगर आपको सटीक इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है तो आपको वहां पर वैदिक बहुत ज्यादा मदद करता है। और वैदिक के बाद हम मेडिकल पढ़ेंगे, मोबाइल के बारे में इस बार हम पहली बार डिटेल मोबाइल न्यूमरोलॉजी लाइव वेबिनार में करवा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम नेम नंबर के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर हम एंड में हम रेमेडीज करेंगे, जो भी चार्ट हम कल बनाने वाले हैं उस नंबर्स के बेस पर हम अपने आप को ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे और अपनी जिंदगी को स्मूथ करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, रिकॉर्डिंग आपको कल की क्लास की आज मिलेगी, और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कल मिलेगी। लेकिन रात को 9 बजे हम लाइव क्लास जरूर चलाएंगे। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्किंग हैं, जिनको भी टाइम सूट करता है वो जरूर लाइव आए। और जिनको लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग से नेक्स्ट डे पढ़ सकती हूँ तो नेक्स्ट डे नोट्स बना सकते हो। ठीक है जी। चलिए, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और मिलते हैं सेम एनर्जी, सेम ग्रेटिट्यूड और सेम उसी भावना के साथ कि हम जिंदगी में ग्रोथ करने वाले हैं। और आज हमारी ग्रोथ जो है स्टार्ट भी हो चुकी है। ठीक है जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर योर पेशेंस। एंड बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे साथ वालों को बहुत बहुत आभार कि आप सब लोगों ने मेरा सेशन लगाया। चलिए ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग्स कल मिल जाएंगी आपको इस क्लास की, लेकिन लाइव क्लास लगाना मत भूलना, जो भी वर्किंग में है अभी। ठीक है जी। ठीक है जी, बाय।